22 राज्यों में गुंडों की सरकार है। दिल्ली में गुंडों की सरकार आई है और हमारे 4-4 बच्चे कहाँ जाएंगे? रेखा गुप्ता घर में जाएंगे क्या? गरीबों को भगा रहे हो, ये झुग्गी झोपड़ी हटा रहे हो आप लोग। कीड़े मकोड़े बना दिया है बीजेपी सरकार ने। जिसको चाहे मारो पीटो, जिसको चाहे खाओ पियो। टेलीविजन मीडिया पे तो सिर्फ ये चलता है हिंदुस्तान पाकिस्तान, ठीक है, हिंदू मुसलमान। झुग्गी नहीं टूटेगी चाहे किरण के नीचे आ जा सारा पब्लिक। हमारे को मकान देंगे हम तभी जा सकेंगे, नहीं तो हम झुग्गी के अंदर ही मरेंगे। बीजेपी टोटली पैसों से जीता है, जो उन्होंने कहा है आज तक नहीं किया है। झुग्गी वालों के लिए इतना बजट लेके आए हैं, नाला मोरी सड़क खरंजा सबके लिए, और पीछे से बुलडोजर चला रही है। झूठी है वो, झूठी एक नंबर की मक्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार। मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हूं। यहाँ पर आप देखेंगे जो तमाम भीड़ जो आपको नजर आएगी, ये लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा है कि आम आदमी पार्टी जो है इनको वापस चाहिए और भाजपा की सरकार जो इनको नहीं चाहिए, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। अब क्या कुछ उन लोगों का कहना है वो हम आपको यहाँ पर सुनाएंगे, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। 22 राज्यों में गुंडों की सरकार है। हरियाणा, यूपी, गुजरात, मणिपुर, गोवा, दिल्ली में गुंडों की सरकार आई है। हाँ, और इसलिए दिल्ली को जनता को पागल बना दिया। रेखा गुप्ता 3 महीने हो गए, 2500 नहीं आए अभी तक। हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आए थे पैसे। 10 साल में केजरीवाल ने बढ़िया काम करा। महिला सुरक्षा दी, बस से चलाई DTC के। 1 मिनट, इनकी 22 राज्यों में गुंडों की सरकार है। 2 मिनट, हरियाणा यूपी में गुंडों की सरकार है। गुजरात, गोवा, मणिपुर में गुंडों की सरकार है। असम, पुडुचेरी में गुंडों की सरकार, गुजरात में गुंडों की सरकार है। 22 राज्यों में गुंडों की सरकार है। ये कोलकाता विधानसभा से हूँ। हमारे यहाँ के विधायक साईराम पहलवान जी हैं। हमारे यहाँ काम सही चल रहा है, सारा काम रोका गया हुआ है और हमारे यहाँ की झुग्गी टूटी जा रही है। ये क्यों टूटी जा रही है? पहले तो टूटी नहीं गई, छोटा छोटा करके ना तोड़ा जा रहा है, ऐसे करके तोड़ा जा रहा है। और हमारे 4-4 बच्चे कहाँ जाएंगे? रेखा गुप्ता घर में जाएंगे क्या? वो बुलाओ उन्हें कि हम अपने मकान दे दो हमें और हम तुम्हारे मकान में रह ले। आपसे एक बात बताऊं मैम, ये हो रहा है कार्रवाई, पहले तो बोलते कुछ नहीं होगा, दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली का विकास होगा। अब दिल्ली का नाश, सत्यानाश होगा दिल्ली का। आप ही पूछो मैम, पहले बोला कि दिल्ली का विकास होगा, तो ये क्या विकास कर रहे हो? गरीबों को भगा रहे हो, ये झुग्गी झोपड़ी हटा रहे हो आप लोग, हटा रहे हो। विकास के नाम पे विकास के नाम पे तलाक हो रही है। और ये मोदी सरकार नहीं है, ये दिल्ली सरकार। जब केजरीवाल रहता ना तभी काम होता यहाँ पे। ये काम हो नहीं रहा है, ये काम खराब किया जा रहा है। इधर देखो भैया एक बार, इधर हमारी माता बहन कितने परेशान है, हम खुद परेशान है। यहाँ धूप में पसीने में हाथ खराब है, गला सूख रहा है। क्या वजह है धरना प्रदर्शन करने की? ये वजह तो आप सत्ता से पूछिए जा करके, जो सत्ता में जवाब देने का अधिकार उसका है ना, क्योंकि परिवर्तन तो वही लेके आएगा। क्या जनता परिवर्तन लेके आएगी? जनता ने अपना चुना है तो सही के लिए चुना, क्या गलत के लिए चुना है? आप लोग सत्ता पक्ष से सवाल क्यों नहीं करते हो? एक आम पब्लिक से सवाल किया जाता है। कीड़े मकोड़े बना दिया है बीजेपी सरकार ने। जिसको चाहे मारो पीटो, जिसको चाहे खाओ पियो, जिसको चाहे कुचलो। ये सत्ता का भव्य रूप दिखा दिया उन्होंने। जब तक आम आदमी पार्टी थी तब तक कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी कभी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। केजरीवाल पार्टी ने हमेशा गरीबों के हित में काम करे हैं, गरीबों के साथ खड़े हुए हैं और हमेशा गरीबों से मदद करी है केजरीवाल पार्टी ने। जब से भाजपा की सरकार आई है, अभी 3-4 महीने हुए आए हुए, तो आप कितना ज्यादा परेशान हैं? भाई पूरे देश में कितने साल हो गए? 3-4 महीने देखोगे, पूरा देश देखोगे? ये बताओ, दिल्ली में यूपी की जनता, बिहार की जनता, नेपाल की जनता सारी आके दिल्ली में काम करती है। इनके राज्यों में इनका क्या काम है? इनके CM जो बन के बैठे हैं, यूपी में बाबा की सरकार क्या कर रही है? जब यूपी का 70% आदमी दिल्ली में काम कर रहा है करके, उनसे सवाल क्यों नहीं करती मीडिया पर्सन जाके? बहुत दिक्कत है। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ, वो सब उजाड़ना चाह रहे हैं। हम लोग कीड़े मकोड़े थोड़ी ना दिखाई दे रहे हैं, मरना थोड़ी ना चाह रहे हैं। हमारा जहाँ जन्म हुआ हमें वहीं रहना है, हमें सही सलामत रहना है, कहीं भी रहना है। केजरीवाल चाहिए मुझे, केजरीवाल चाहिए मुझे, और किसी का नहीं। जो भाजपा बोलती है कि अवैध तरीके से रह रहे हैं, फिर कौन से अवैध तरीके से रह रहे हैं? अवैध तरीके से रह रहे तो सब वोट भी रद्द होना चाहिए। क्यों सत्ता बन गई? अवैध वालों से सत्ता क्यों बनाते हैं लोग, बताइए? जब अवैध कब्जे हैं तो हमारे देश में सत्ता बरकरार क्यों होती है अवैध से?
पूरे देश में बर्खास्त कर दो। तो केवल दिल्ली के अंदर जिस क्षेत्र में बीजेपी को वोट नहीं मिलता उस क्षेत्र को मिटा दो। हाँ जी, बड़े बड़े लोगों की सुनते हैं, जो पैसा वाले आदमी उनकी सुनते हैं वो लोग, वो गरीबों की नहीं सुनना। और महंगाई और पूछ रखी हुई है। वहाँ चले जाओ, ऐसे बोलते जहाँ से आए तुम लोग वहाँ चले जाओ। हमारे को तो भाई मकान चाहिए भाई, हमारी पहले व्यवस्था कर दो, फिर हमारी झुग्गियाँ तोड़ो। तो मकान वगैरह की सुविधा नहीं मिलती? हमारे कोई सुविधा नहीं है। हम अपने झुग्गी झोपड़ी में पूछ है, हमारे को वहाँ रहने दे तो ठीक है, हमें तो मकान देंगे तभी हम जा सकते हैं। जैसे स्वाभिमान अपार्टमेंट बनाए गए थे, आपको नहीं मिली उसकी सुविधा? किस चीज़ की? स्वाभिमान अपार्टमेंट बनाए गए थे। कुछ भी नहीं बनाया, उस पर फेक रिपोर्ट्स हैं। सब मीडिया उनकी दलाली कर रही है, पेड मीडिया हो रखी है। ठीक है, खाली यूट्यूब पे फेसबुक पे लोगों को जानकारी मिल पाती है, अन्यथा टेलीविज़न मीडिया पे तो सिर्फ ये चलता है हिंदुस्तान पाकिस्तान, ठीक है, हिंदू मुसलमान, ये चलता है। देश के हित के बारे में कहाँ बात होती है? अभी बीपीएससी के स्टूडेंटों को बिहार में लट मार के भगाया इन्होंने, उनको नौकरी क्यों नहीं दी गई है? पढ़े लिखे बच्चे, हमारे देश में पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व रह जाता है जब उनको नौकरी नहीं है? तो सारा प्राइवेटाइजेशन करने के बाद ही सब कुछ चलेगा क्या? जब सारा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो हमारे देश में बचा क्या है? खोखला कर दोगे प्राइवेट सिस्टम। ये चल क्यों रहा है पढ़ाई का सिस्टम? सब डकैत बैठे हैं। आप क्या नाम है, एजुकेशन सिस्टम देख लो, बड़े बड़े डकैत बैठे हैं। आप देखो जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनका 10-10 लाख रुपए सालाना जाता है, कहाँ से लाए? बदलाव जो दिल्ली में बदलाव हो रहा है उससे खुश नहीं है? दिल्ली में केवल पेपरों पे बदलाव हुआ है। हाँ जी, हकीकत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल गरीब को मारा कुचला जाता है और कोई बदलाव नहीं है। जो मोदी जी कहते थे गरीबों के लिए जो वो कर रहे हैं, केजरीवाल थे सबको सुकून था, अब सबकी नींद हराम हो गई है। ये सबको मारना चाह रहे हैं यहाँ से। हाँ, ये कुछ रोक फांद नहीं है, आदमी को कत्ल कर देते, रोक फांद कुछ भी नहीं है। काहे के मोदी बैठे, किस लिए कुर्सी पे बैठे? देश हाथ में है तो फिर क्यों ना मानते हो? मुट्ठी में बांध के रखो ना उसको, क्यों नहीं बांधो? मोदी की सरकार नहीं तोड़ने के लिए, सिर्फ झुग्गी तोड़ने के लिए। झुग्गी नहीं टूटेगी चाहे किरण के नीचे आ जा सारा पब्लिक पांडु नगर। हाँ, बुलडोजर के नीचे आके मर जाएंगे हम, और झुग्गी के नीचे खोलेंगे नहीं हम। झुग्गी के अंदर से निकलेंगे नहीं हम, उसके नीचे मर जाना कबूल है। हमारे को मकान देंगे हम तभी जा सकेंगे, नहीं तो हम झुग्गी के अंदर ही मरेंगे। और हमारी एक मांग और है, हमारे देश में ईवीएम मशीन बैन होना चाहिए। जिस देश ने दिया हुआ है उस देश में भी बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है, हमारे देश में क्यों नहीं होता है? आपको क्या लगता है ईवीएम मशीन में घोटाले किए? बिल्कुल किए जाते हैं घोटाले। हाँ जी, सर्वे कर लीजिए आप, बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों नहीं कराते? जो दुनिया में नंबर 1 देश है अमेरिका, वहाँ पे बैलेट पेपर से इलेक्शन है, तो हमारे देश को क्या तकलीफ है बैलेट पेपर से इलेक्शन होने में? चीन जैसे देश में बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। भाजपा की सरकार तो अब 27 साल। मेरे सवाल का जवाब दो ना। चीन जैसे देश के अंदर में बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है, अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है। आप लोग हिंदुस्तान में बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों नहीं कराते हो? कराओ बैलेट पेपर से इलेक्शन, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। इन्होंने तो लठों के जोर बना दिए, जहाँ पे 4 गुंडे खड़े कर दिए नेता बना के, और वो लठ मार के वोट ले लेते हैं। इस बार सरकार जीती तब आपने ईवीएम मशीन की बात छेड़ी है, अभी तक सरकार नहीं जीती थी तब तो नहीं छेड़ी थी। भाई विपक्ष से सवाल करो ना, जनता से सवाल क्या करते हो? जनता पे तो लठ मारे जा रहे हैं, हम लोग तो कुचले हुए इंसान हैं। सत्ता में उससे सवाल करो ना, क्यों तो इतनी महंगाई कर दी, क्यों इतने बेरोजगारी बढ़ गई है हमारे देश पे, क्यों इतना कर्जा बढ़ गया है? टोटल 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए लिया था सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलके, इस अकेले ने 150 लाख करोड़ रुपए किस विभाग पे ले लिया? सरकारी 27 विभाग बंद कर दिए इन्होंने। ठीक है, कितने सरकारी विभाग खोल दिए इन्होंने? सरकारी लोगों को नौकरियां दी इन्होंने आज तक, अभी तक क्यों? किस बात की सत्ता में? फिर ये किस लिए आए सत्ता में? केवल मलाई चाटने के लिए आए सत्ता में? सर ये जो कह रहे हैं ईवीएम मशीन के बाद, ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, आपको भी लगता है? 27 साल के बाद बीजेपी दोबारा आई है। पहले इनको भगाया गया था क्योंकि प्याज के दाम बढ़ाए थे। अब ये जो दोबारा आई है, अब ये झुग्गी झोपड़ी वालों को भगाने के लिए आई है, क्योंकि जो इनके कॉरपोरेट घराने के जो बिल्डर हैं उनको ये जगह देगी, बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए देगी। बीजेपी जिन लोगों ने आज से 50 साल पहले अपने गांव से अपना घर बेच के, जमीन बेच के दिल्ली में अपने खाने कमाने आए थे, वो अपनी झुग्गी झोपड़ी बनाई थी, आज उनके आशियानों को तोड़ा जा रहा है। ये बीजेपी की सरासर तानाशाही है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार इंसानों के लिए होती है,
इंसान सरकार के लिए नहीं होते हैं। सरकार को इनके काम करने चाहिए, सरकार को इनको रोजगार देना चाहिए। रोजगार देने से दूर इनके मकानों को हटाया जाए। जब मकान हट जाएंगे तो इनका रोजगार कहाँ बचेगा, कहाँ कमाएंगे जाके? तो इन लोगों को सोचना चाहिए, बीजेपी को। काठ की आंधी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। इनको अगर दोबारा सत्ता में, पहली बात तो आ नहीं सकती, ईवीएम भी आ जाए तो भी नहीं आएंगे। जो अब वो बोलती है मोदी सरकार के अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखा है। क्या ये इनको आज ही समझ में आया है? 11 साल से बीजेपी नहीं थी यहाँ पर, 11 साल से बीजेपी नहीं थी केंद्र सरकार में। दिल्ली किसके अधीन आती है? एलजी के। एलजी सो रहे थे, क्या कर रहे थे एलजी? तो और अमित शाह भी गृह मंत्री, पुलिस भी इनके अंडर में आती है, शासक प्रशासनक इनके अंडर में आता है। कहाँ सो रहे थे? बस नहीं क्यों देते? मैं आपका ये क्या? बसने क्यों दिया? आप अगर 50,000 रुपए लेके यहाँ अपना मकान बना रहे हैं 20 साल 25 साल पहले, उसको तोड़ा जाएगा तो कितना बुरा होगा। आज आप जो YouTube चैनल में काम कर रहे हैं, कल को वहाँ से निकाला जाएगा, कितना दुख होएगा आपको। ये तो लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, मकान तो हटा रहे हैं, नौकरियां भी छीन रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। रोजगार देने से तो दूर है, लोगों को भगाया जा रहा है। किसके लिए? अडानी अंबानी के लिए। ये जमीन किसको देंगे? आम आदमी पार्टी की सरकार में होना चाहिए। आज तक देखा कभी? आम आदमी पार्टी में कभी ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी में भी नहीं है, उससे पहले भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही है, किसी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन इन्होंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि ये कॉरपोरेट घराने की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। 50,000 करोड़ माफ भी तो कर दिया कॉर्पोरेट का इन्होंने। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ठीक थी, वो सुविधा। आम आदमी ठीक थी तभी तो यहाँ पर जनता है। उनके साथ कहाँ जनता? उनका साथ ईवीएम है, ईवीएम के सेटिंग है, कॉरपोरेट घराने का पैसा है। बीजेपी का अपना पैसा नहीं लगता, कॉरपोरेट घराने का पैसा लगते हैं। बीजेपी टोटली पैसों से जीता है। जो उन्होंने कहा है आज तक नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है गरीबों के लिए हमेशा करता गया है। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा गरीबों का साथ दिया है। और ये गरीबों को गरीबी छीना है और कुछ भी नहीं करा। ये कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ झुग्गी झोपड़ी हटा सकते हैं। उनको पता है कि सारे सपोर्ट केजरीवाल जी के ऊपर है। ये कुछ नहीं, सारे बच्चों की भविष्य खत्म कर देंगे आने वाले टाइम पे। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत कुछ करा है झुग्गी वालों के लिए, झुग्गी वालों के बच्चों के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए। पर वो मैं रेखा गुप्ता को रोलो बैठ के सारे यहीं और क्या। रेखा गुप्ता सरकार से खुश नहीं? रेखा गुप्ता से खुश रहेंगे? रेखा गुप्ता का तो करा हुआ ये सारा तमाशा ही रेखा गुप्ता ने करा। जब से आई है आते ही ऐसा पहाड़ तोड़ा है गरीबों के ऊपर। हाँ, वोट ले लिया पहले और उसके बाद में कह रही है वोट ले लिया अब तुम जाओ। अब झुंझुना हाथ में पकड़ा रही है, कहती है भाग जाओ अब यहाँ से। बोल रही है झुग्गी वालों के लिए इतना बजट लेके आए हैं, नाला मोरी सड़क खरंजा सब के लिए, और पीछे से बुलडोजर चला रही है। झूठी है वो, झूठी एक नंबर की मक्कार। हाँ, जब से जीती कभी शकल नहीं दिखाई। खारा पानी पी के गुजारा कर रहे हैं, बोली मीठा पानी लगवा देंगे, 2500 रुपए दे दे, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं। हम गरीब आदमी मेहनत करेंगे, वो तोड़ देंगे। हम कहा हमें मकान नहीं चाहिए, हमें वहीं रहना है। हम 40 साल हो गए यहाँ दिल्ली में, हमारा आदमी भी नहीं है, विधवा है। पिंसल जीतेगा, केजरीवाल जीतेगा, केजरीवाल आप आने नहीं देंगे? मकान नहीं चाहिए, हमें वहीं रहना, जीतेगा केजरीवाल। वहीं रहना है, हमें मकान नहीं चाहिए, बस हमें झुग्गी है ना, झुग्गी वहीं मकान चाहिए इन लोगों को। बीजेपी वालों ने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो आज जब मकान आप नहीं बना के दे रहे हो, क्यों झुग्गियाँ तोड़ रहे हो? आपने जो वादा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आप बना रहे हो जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। आप जाके देखो, जहाँ झुग्गियाँ थी वहाँ इन्होंने मैदान कर दिया एकदम से। लोगों का पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ झुग्गियाँ कभी थी, लोग कभी यहाँ रहते थे। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? बीजेपी को दिल्ली वालों ने इसीलिए 27 साल सत्ता से दूर रखा था। 1-2 साल नहीं, 27 साल लगातार ये इसीलिए सरकार में नहीं आ रहे थे। और आज 100 दिनों में इन्होंने ये बात करते हैं, 100 दिनों में हमने ये कर दिया, ये कर दिया। 100 दिनों में इन्होंने क्या किया? 100 दिनों में इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया 250। 100 दिनों में इन्होंने स्कूलों की फीस बढ़ा दी, बिजली के दाम बढ़ा दिए। लोग इतना परेशान है। और सबसे बड़ा काम इन्होंने क्या कि गरीबों के घर तोड़ रहे हैं, लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। लोग जब रहेंगे नहीं यहाँ पे तो लोग कमाएंगे कैसे? लोग खाएंगे क्या?
लोग अपने घरों से, अपने गांव से, अपना यहाँ पर आते हैं कि हम रोजगार की तलाश में आते हैं। लोग काम करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इस बच्चे को आप दिखाइए, ये बच्चे का अगर छत नहीं रहेगी तो ये कहाँ रहेगी बच्ची? इस बच्ची का नामो निशान मिटा दिया इन लोगों ने। अभी इस बच्ची को कुछ पता भी नहीं है और इन्होंने सबके घर तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? आपने वादा किया था जहाँ झुग्गी मकान, पटरी पर हम लोग पटरी पर सो रहे, झुग्गियाँ सारी तोड़ दिए। पटरी पर सो रही है मैडम, कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी हम कहाँ लोग जाएंगे? आदमी मकान में पहुँचा दो और झुग्गी तोड़ दो तुम, ठीक है ना? तोड़ दो, हमें मकान दो, चाबी दो, हमारा सामान वहाँ पहुँचाओ, झुग्गी तोड़ दो। हाँ बस हमें वही चाहिए, मकान नहीं चाहिए। हम मेहनत मजदूरी करके बना लेंगे। 40 साल से दिल्ली में आदमी भी इन्हें छोड़ के चला गया, हम बच्चे लेकर कहाँ जाए? कमा रहे हैं, झुग्गी के अंदर हम 40 साल से रह रहे हैं। आज मेरे बच्चे का ढनका रहे हैं, रोजी रोटी सब खत्म कर रहे हैं। क्या किया मोदी? कुछ भी नहीं किए, कुछ न दिखाया मोदी कि हाँ कम से कम ये चीज पब्लिक यहाँ इकट्ठी क्या होती? मोदी ने कुछ नहीं करा, क्या कर रहा है वो? सुविधा नहीं मिली, वो लोगों का घर बे कर रहा है, लोगों का घर बेघर कर रहा है। वादा किए 2500 रुपया के वादा किए हैं, फ्री में सिलेंडर किए, फ्री में सिलेंडर किए, वो भी न दिए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिए थे, आम आदमी पार्टी ने दिए थे 1000 रुपए की। हाँ कुछ नहीं तो वो करता कुछ, अगर वो जीतता था कुछ करता, बहुत कुछ करता। उसने जब वो था ना तो उसने हमारा रोड पे नहीं लाया, वो रोड पे नहीं लाया। केजरीवाल चाहिए मतलब? और क्या, हमें तो केजरीवाल चाहिए। 5 साल तो भाजपा में ही रहा, में तो ये मोदी क्या कर देगा हमारे साथ पता है आपको? बहुत कुछ कर देगा ये, हमें रोडों पे ले आएगा ये 5 साल के अंदर। 5 साल में तो हटा ही देगा हम लोगों को, मार ही देगा हम लोगों को। झुग्गी तो वैसे ही ले लेगा वो है। तो हमें तो केजरीवाल चाहिए, इस्तीफा दिलवाओ उससे, केजरीवाल बुलाओ। झूठा है वो, नंबर 1 का। तो आप देख सकते हैं हम लोग जंतर मंतर में यहाँ पे मौजूद थे और लोगों के अंदर कितना ज़्यादा आक्रोश भरा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों ने पूरी वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है इनको वापस चाहिए। भाजपा की सरकार आए हुए अभी 3 से 4 महीने नहीं हुए, मगर यहाँ पर लोगों की अगर मैं आपको भीड़ दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ जो है यहाँ पर लोगों की लगी हुई है यहाँ पर, कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर लोगों के समर्थन में खड़ी हो चुकी है कि भाजपा की सरकार जो है इनको यहाँ पर नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा की सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन में तेजी हो रही है, उससे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। ये सारे के सारे जो है झुग्गीवासी हैं, जिन लोगों का कहना है कि हमें आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो वापस चाहिए, भाजपा की सरकार इन लोगों को यहाँ पर नहीं चाहिए। अब आपने पूरी खबर सुनी है, इस पूरी खबर को लेकर जो कुछ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।